नहीं होगी। जब बोर्ड बिछा रहे हों तब हमें इस खाली जगह की लंबाई नापकर दूसरी तरफ से एक त्रिकोण आकार काटना चाहिए, जिससे सब कुछ सही बैठ जाएगा। एक कैन लेकर उसे इस तरह काट लीजिए। काट कर उसका एक कोन बना लीजिए। अब इसे लाइटर से बांध लीजिए। और इसमें प्लास्टिक डाल लीजिए। अब आपके पास तैयार है खुद का प्लास्टिक डिस्पेंसर। है ना कमाल? पाइप के 4 टुकड़े लीजिए और उन चारों के एक छोर पर चूड़ियां बैठा दीजिए। अब लकड़ी के पट्टे पर 4 पाइप रखने के और 4 चूड़ियों के खांचे लगा दीजिए। और ये तैयार आपकी खुद की कैंपिंग टेबल। लकड़ी से एक समान 2 टुकड़े काटिए। उनमें से एक के 3 भाग कर लीजिए। बाहरी भागों को दूसरी लकड़ी पर इस तरह लगा लीजिए और स्क्रू की मदद से कस लीजिए। अब इस पे सैंड पेपर लपेटकर बीच वाले हिस्से को वापस लगा दीजिए। और अब इसकी मदद से आप आसानी से बड़ी सतह पर सैंडिंग कर सकते हैं। तार को पाइप से लगाने के लिए 2 जिप टाई का इस्तेमाल कीजिए। एक से बांधिए और दूसरे से कस लीजिए। तारों के जंजाल से फुर्सत चाहिए? इंसुलेशन ट्यूब को लंबा काट लीजिए। और दीवार पर स्क्रू की मदद से इस तरह लगा दीजिए। और तार भर के जिप टाई की मदद से वापस बांध लीजिए। लकड़ी पर ऐसे पतली नलियां होने पर आप ताश के पत्तों का इस्तेमाल करके उन्हें अच्छी तरह घिस सकते हैं। इस तरीके से। है ना आसान? आप स्टेपलर की मदद से अपने तार भी छील सकते हैं, कुछ इस तरह। अब हम देखेंगे तार जोड़ने के कुछ तरीके। पहला तरीका, छीलिए और लगा दीजिए स्क्रू। दूसरे तरीके में हम छील कर घुमाएंगे और फिर स्क्रू लगाएंगे। तीसरे तरीके में हम एक नोजल का उपयोग करेंगे। और इस आखिरी तरीके में हम इस तरह मोड़ेंगे और फिर लगाएंगे स्क्रू। स्क्रू या बोल्ट खोलने का ये रहा एक अनोखा और तेज तरीका। 2 लकड़ी के टुकड़े लीजिए और उनमें आपस में पकड़ लगा दीजिए। अब उनमें 2 छेद बना लीजिए और इस पर एक ब्लेड इस तरह बैठा लीजिए। अब हमारी तारों वाली छिलनी तैयार है। अब हम दिखाएंगे चौकोन कटाई कैसे की जाती है। पहले निशान बना लीजिए सही नाप का और इस तरह कुछ दांत काट लीजिए, पतले पतले, और छीनी की मदद से इन्हें निकाल लीजिए। ड्रिल में थोड़ा बदलाव कीजिए जिसके निचले हिस्से से आप इसे आसानी से साफ कर पाएंगे। ये देखिए, हो गया चिकना। और अब हम तार की ग्राउंडिंग करेंगे। एक पैकेट लेकर उसमें गीली मिट्टी भर लीजिए और इसे चिपकाकर दीवार पर टॉप पे हम सिर्फ इतना ही नहीं और भी सीखेंगे। लिनोलियम के खराब हिस्से को हम काट लेंगे और इस नए हिस्से को गोंद से चिपका देंगे। एक टूटे स्क्रू से हम नए स्क्रू को मजबूती से जोड़ सकते हैं। कभी कभी हमारे बोल्ट कोई ले जाता है,
इसके लिए हम उसे अच्छी तरीके से लगाएंगे। इसके लिए हम रिवेट्स का इस्तेमाल करेंगे। अब कोई नहीं निकाल पाएगा इन्हें। फ्लोरिंग यहाँ से थोड़ी ढीली है। ड्रिल करके इसमें एक छेद बनाएंगे और इसमें गोंद भर देंगे। अब इस छेद को क्रेयॉन से ढक देंगे। नाजुक सामान को पैक करने के लिए हम उस सामान को स्प्रे फोम पे प्लास्टिक रैप में इस तरह रखेंगे और ऊपर एक और बार स्प्रे फोम भर देंगे। इससे आप कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रश को पेंट की बाल्टी पे डूबने से बचाने का तरीका। ब्रश के हैंडल पे एक खांचा काट लीजिए। अब इसको हम किनारे पे आसानी से टांग सकते हैं। इस तरह टेप लगाकर लकड़ी काटने से उस पे कीरच नहीं आती है। ब्लेड से अपना आकार काट लीजिए और जिगसॉ की मदद से लकड़ी। ये देखिए, बगैर कीरच की साफ कटाई। ये देखिए, हम प्लास्टिक स्ट्रॉ से भी स्क्रू को लंगर दे सकते हैं। दीवार पे छेद करते वक्त बहुत धूल उड़ती है। इसके लिए बोतल से एक कवच बनाते हैं। अब सारी धूल इस कवच में ही रहेगी। इस मार्कर को घूमकर गिरने से कैसे रोका जाए? जी हाँ, जिप टाई की मदद से। इन फावड़ों पे बचे हुए पानी से जंग लग जाती है। इससे बचने के लिए रेत और इंजन ऑयल को एक बाल्टी में भरकर रख लीजिए। ये तेल आपके फावड़े को जंग खाने से बचाएगा। कभी कभी गोंद लगे होने पर क्लैंप करते वक्त लकड़ी फिसल जाती है। इससे बचने के लिए नमक का इस्तेमाल करें। अब इस प्रोजेक्ट में हम खुद के डावल बनाएंगे। इस तरह 2 चांद काट लीजिए। एक में डावल के नाप का और दूसरे में उससे बड़ा छेद कर लीजिए और इन्हें एक लकड़ी पर चिपका लीजिए और शुरू कर लीजिए अपनी कटाई। मोर्टिस और टेनन जोड़ सबसे मजबूत जोड़ों में से एक है। पहले मोर्टिस बनाते हैं। इसके लिए लकड़ी के बीचों बीच एक निशान बना लीजिए और उसे कुछ इस तरह काट लीजिए। अब बनाएंगे टेनन। निशान बनाइए ताकि आप कोई गलती ना कर बैठें। टेबल सॉ की मदद से नाप कर काट लीजिए। कुछ ऐसा दिखना चाहिए। बची कुची लकड़ी को हम छेनी और सैंड पेपर से साफ कर लेंगे। अब ये जोड़ एकदम सटीक और मजबूत बैठ चुका है। आज के आखिरी प्रोजेक्ट में हम बनाएंगे पर्दे का होल्डर। इस लकड़ी और प्लाई की मदद से शुरू करते हैं कुछ छेद बनाने से। अब काटेंगे एक गोला। इसे करीब 1 इंच मोटा काट लीजिए। बाहरी लकड़ी को घिसकर साफ कर लीजिए और इस सीधे हिस्से को भी। आपके पास 2 ऐसे टुकड़े तैयार होने चाहिए। अब इन पे अच्छी तरीके से वार्निश पोत लीजिए और सूखने पर बांध लीजिए अपने पर्दे इस तरीके से।